भारत के सबसे इम्पोर्टेंट शहरों में से एक शहर है यहाँ की कैपिटल दिल्ली। इस जगह का हमारे भारत की हिस्ट्री, कल्चर और यहाँ के खाने से बहुत ही गहरा संबंध है। दिल्ली में आपको भारत के पुराने जमाने की सबसे मशहूर इमारतें, यहाँ का बेहतरीन खाना, यहाँ का चांदनी चौक, यहाँ का लाल किला और यहाँ का राष्ट्रपति भवन भी देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आपको यहाँ के खाने का तो पता ही है, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, ये खाना पूरे भारतवर्ष में फेमस है, तो ये खाना खाना भी बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल एंड वेलकम टू अनुज बकेट। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दिल्ली की टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट, और सिर्फ इतना ही नहीं, हम ये भी बताएंगे कि इन 10 जगहों को आप 3 दिन के अंदर कैसे कारगर तरीके से देख सकते हैं, पूरा कर सकते हैं अपनी इस ट्रिप को। प्लस इन्हीं 3 दिनों में दिल्ली की बेस्ट जगहों का खाना भी हम आपको बताएंगे, इन जगहों की टिकट क्या है, टाइमिंग क्या है, और दिल्ली की कंप्लीट ट्रैवल गाइड आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। साथ ही साथ हम आपको एक ऐसी ऐप भी बताएंगे जिसमें आप दिल्ली के ही नहीं, पूरी भारतवर्ष के अलग अलग जगह के बेस्ट होटल सबसे सस्ते प्राइस में बुक कर सकते हो। और इन सारी जगहों की एग्जैक्ट लोकेशन हमें गूगल मैप की लिस्ट का लिंक बनाकर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो सारी जगहों की लोकेशन भी आपको मिल जाएगी। और इस पूरी वीडियो को हम टाइम स्टैम्प में डिवाइड करने वाले हैं। अगर आपको किसी भी जगह पे डायरेक्टली जंप करना है तो टाइम स्टैम्प क्लिक करके वहां पहुंच सकते हैं। यदि आप नहीं है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बस दबाइए लाल बटन, जिसके बाद आप दबा सकते हैं घंटे का निशान। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी दिल्ली की वीडियो, जिसमें दिल्ली हम 3 दिन में घूमेंगे। जिसमें डे 1 में हम दिल्ली की सबसे मशहूर 3 जगह घूमेंगे, जिसमें सबसे पहली जगह है नंबर 1 लाल किला। जी हाँ, लाल किला जो कि मुगलों के द्वारा दिल्ली में बनाया गया था। जब आगरा से मुगलों की कैपिटल शिफ्ट होकर दिल्ली आई थी तो शाहजहां ने ये लाल किला 1639 में दिल्ली में बनवाया था। ये लाल किला पहले के जमाने में मुगलों के राजा के रहने के लिए यूज किया जाता था और यहीं से मुगल लोग अपनी पूरी की पूरी सल्तनत को कंट्रोल किया करते थे। इसी लाल किले के सामने आपको दिल्ली की सबसे पुरानी गलियां, चांदनी चौक की गलियां देखने को मिलेंगी, जो कि उस जमाने में शहादाबाद के नाम से जानी जाती थी। आज के समय लाल किले के अंदर आपको कई सारी म्यूजियम, यहाँ का दीवाने आम, दीवाने खास, राजा की गद्दी और ऐसी बहुत सारी हिस्टोरिकल जगहें देखने को मिलेंगी जो उस जमाने की ग्रैंडोर की गाथा गाती है। ये जगह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो गई थी 2007 में, और इस जगह की देखरेख करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। लाल किले की टाइमिंग है सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर को 4:30 बजे तक की, और यहाँ की एंट्री फीस है 50 रुपए पर पर्सन की। यहाँ जाने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको पड़ेगा लाल किला मेट्रो स्टेशन। अब डे 1 में जो दूसरी जगह आप घूमने जाएंगे वो है लाल किले के बिल्कुल सामने पड़ने वाला नंबर 2 चांदनी चौक। गाइस, हमारी अगली जगह जो है दिल्ली की सबसे ज्यादा कियोटिक जगह है। ये दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट और एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप शॉपिंग लवर्स हैं तो आपको सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। जी हाँ, चांदनी चौक जो कि मुगल जमाने की मार्केट है और आज के समय दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट्स में से एक है। इस जगह पर आपको हर तरीके का सामान खरीदने को मिलेगा। ज्वेलरी, शादी की शॉपिंग, कपड़े, आर्टिफैक्ट्स, एसेसरीज, गाड़ियों की अलग से यहाँ पे मार्केट है, कैमरे की अलग मार्केट है, लाइटों की अलग मार्केट है। इनफैक्ट यहाँ पर एक अलग ही सेक्शन है, पूरा सारा सामान अवेलेबल है स्पेशली शादी के टाइम का। इतना ही नहीं, चांदनी चौक की मार्केट में सबसे ज्यादा जो अमेजिंग चीज है वो है यहाँ का खाना पीना। दिल्ली का अगर खाना मशहूर है तो वो चांदनी चौक की गलियों का ही है। तो चलिए ट्राई करते हैं चांदनी चौक की गलियों का अलग अलग खाना। और सबसे फेमस जगह यहाँ पर जो है वो है यहाँ की पराठे वाली गली। तो गाइस, हम आ चुके हैं पराठे वाली गली, और पराठे वाली गली के वन ऑफ द बेस्ट शॉप पे हम बैठ गए हैं, जहाँ पे यहाँ के पराठे सबसे ज्यादा फेमस है। इसमें आलू की 2 सब्जियां रहती है, एक तो तरी वाली सब्जी होती है, एक सूखी आलू की सब्जी होती है, वो बेस्ट सब्जी है। और रेड कलर की चटनी है जिसमें केले डले होते हैं। रेड कलर की चटनी लगाओ, सूखी आलू की सब्जी लगाओ और पराठे के साथ खाओ, बहुत ही अमेजिंग है। 100 रुपए का एक पराठा होता है तो 200 रुपए की प्लेट आपको मिनिमम तो ऑर्डर करनी पड़ती है। उसके बाद आप एक पराठा एक्स्ट्रा लो या 2 पराठे एक्स्ट्रा, आपकी मर्जी। पराठे वाली गली के अमेजिंग पराठे खाने के बाद हम चल दिए चांदनी चौक की एक और फेमस दुकान पे, वहाँ की जलेबी ट्राई करने। जलेबी वाली की फेमस जलेबी। अब यहाँ पर ना मैंने इसमें सिर्फ एक पीस जलेबी ली थी, तो वो 50 रुपए की जलेबी हुई, और मैंने उसमें रबड़ी डलवा दी है, और रबड़ी भी 50 रुपए की अलग से हुई, तो 100 रुपए की तो हमारी जलेबी पड़ी भाई। दूसरी चीज जो यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस है ना, वो है यहाँ के समोसे। तो यहाँ के समोसे भी हैं, 25 रुपए का शायद एक समोसा है, और छोटे छोटे समोसे देते हैं, आलू के और मटर के समोसे भी अवेलेबल है। चांदनी चौक में पराठे वाली गली और जलेबी वाले के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप खाने के लिए ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि नटराज के दही भल्ले, लुटियन के छोले कुलचे और शाम के छोले पूरी। इसी के साथ साथ अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो करीब्स का चिकन करी, नई सड़क का शाकाहारी रेस्टोरेंट और अन्नपूर्णा के समोसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। चांदनी चौक की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेके शाम को 10 बजे तक की, लेकिन यहाँ की कुछ दुकानें रात को 2 बजे तक भी खुलती हैं। यहाँ आना बिल्कुल फ्री है, और यहाँ आने के लिए सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको पड़ेगा चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन। अब डे 1 की जो आखिरी डेस्टिनेशन आप घूम सकते हैं वो है नंबर 3 इंडिया गेट। जी हाँ, इंडिया के राष्ट्रपति भवन से बिल्कुल लाइन की सीध में पड़ता है ये इंडिया गेट, और ये जगह आपने किसी न किसी मूवी, रील या फोटो में जरूर देखी होगी। अब ये इंडिया गेट है क्या? इंडिया गेट एक विक्ट्री मॉन्यूमेंट है जो कि इंडियन सोल्जर्स की शहादत में बना है। जिन इंडियन सोल्जर्स ने वर्ल्ड वॉर 1 में अपनी जान दी थी और इंडिया पाकिस्तान के वॉर में जो भी इंडियन सोल्जर शहीद हुए हैं, उनके नाम इसी इंडिया
गेट में लिखे गए हैं। इंडिया गेट में अमर जवान ज्योति 24 घंटे जलती रहती है, जो कि हमारे भारत के सोल्जर्स को डेडिकेटेड है। यह इंडिया गेट डिजाइन किया था सर एडविन लुटियंस ने 1921 में, और इंडिया गेट में तकरीबन 13,000 नाम एनग्रेव्ड हैं। इंडिया गेट की सबसे खास बात सिर्फ ये मॉन्यूमेंट ही नहीं, बल्कि इसके चारों तरफ पड़ने वाले खूबसूरत गार्डन्स भी हैं। इन्हीं गार्डन्स में हर शाम को, इनफैक्ट पूरे दिन ही, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, पिकनिक मनाते हैं, खाते पीते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये लोग कर सकते हैं। इंडिया गेट पूरे समय खुला होता है और यहाँ आने की कोई फीस नहीं लगती। और इंडिया गेट आने का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको पड़ेगा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन। अब डे 2 में जो सबसे पहली जगह आप घूमेंगे वो है नंबर 4 राष्ट्रपति भवन। तो गाइस, हमारी अगली जगह जो हम देखने वाले हैं सिर्फ दिल्ली की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे इंपॉर्टेंट जगहों में से एक है। मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रपति भवन की। जी हाँ, दी प्रेसिडेंट हाउस, जिसके सामने मैं अभी खड़ा हूँ, ये राष्ट्रपति भवन दिल्ली की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सेफ इमारतों में से एक है। और इस इमारत में एज अ विजिटर आप विजिट भी कर सकते हो, जिसके लिए आपको बुकिंग ऑनलाइन करनी पड़ती है। और उस बुकिंग को करने के बाद यहाँ पर आप इस बिल्डिंग की 3 जगह घूम सकते हो। सबसे पहली है राष्ट्रपति भवन का मेन बिल्डिंग, दूसरा है यहाँ का म्यूजियम, और तीसरा है यहाँ का गार्डन। राष्ट्रपति भवन की मेन बिल्डिंग का घूमने के लिए आपको यहाँ का एक टूर मिलेगा, जिसमें एक बहुत ही हाईली एजुकेटेड टूर गाइड आपको पूरा राष्ट्रपति भवन दिखाएंगे, जिसमें ये दिखाया जाएगा कि यहाँ पर भारत की अवार्ड सेरेमनी कहाँ की जाती है, यहाँ का मेन डाइनिंग हॉल, राष्ट्रपति जी किस ब्लॉक में रहती हैं, और यहाँ पर अगर कोई चीफ गेस्ट आता है तो उसको कहाँ बिठाया जाता है, उनका ड्राइंग रूम, उनका डाइनिंग हॉल। और यहीं पर आने के बाद आपको भारत का असली ग्रैंडोर पता चलेगा कि इंडिया की रॉयल्टी कैसी होती थी, और आज के समय इतनी बेहतरीन जगह आपको पूरी दिल्ली में और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। राष्ट्रपति भवन घूमने के लिए जो टूर आपको बुक करना है वो दिन में 7 बार कराया जाता है, सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक का, जिसका पर पर्सन आपको खर्चा लगेगा 50 रुपए पर हेड का। राष्ट्रपति भवन मेन बिल्डिंग की बुकिंग के साथ साथ आप वहाँ का अमृत उद्यान और राष्ट्रपति भवन म्यूजियम भी बुक कर सकते हैं, जिसमें अमृत उद्यान हर साल फरवरी से लेकर मार्च तक खुला होता है। यहाँ की गार्ड चेंजिंग सेरेमनी भी आप देख सकते हैं, जो कि हर शनिवार कराई जाती है। और राष्ट्रपति भवन के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन। डे 2 की दूसरी जगह जो आप घूमेंगे वो होगी नंबर 5 कनॉट प्लेस। तो गाइस, मैं घूम रहा हूँ हमारी अगली जगह में, जो कि दिल्ली का सिटी सेंटर मानी जाती है। आप में से कई लोगों को इसका नाम पता होगा। इस जगह का नाम है कनॉट प्लेस। जी हाँ, कनॉट प्लेस, जिसे बहुत लोग सीपी भी बोलते हैं, ये है दिल्ली की सबसे फेमस जगह, क्योंकि ये दिल्ली के सेंटर में है एक ऐसा सर्कुलर एस्टेब्लिशमेंट जिसके चारों तरफ आपको दिल्ली की सबसे अमेजिंग मार्केट्स मिलेंगे। कनॉट प्लेस 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है इनर सर्कल और एक है आउटर सर्कल। दोनों में ही हर तरीके के इंटरनेशनल ब्रांड्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ के फेमस कपड़ों की दुकान, रेस्टोरेंट्स, कैफेज, यहाँ का स्ट्रीट फूड और सबसे फेमस यहाँ के अंडरग्राउंड मार्केट। जी हाँ, कनॉट प्लेस में एक अंडरग्राउंड मार्केट बहुत फेमस है, जिसका नाम है पालिका बाजार, जो कि एक फ्ली मार्केट की तरह है लेकिन जमीन के नीचे। सीपी में और भी बहुत कुछ है करने को, जैसे कि यहाँ का सेंट्रल पार्क, जिसे कि राजीव चौक बोला जाता है, जो कि एक फ्री एंट्री गार्डन है, और उसी पार्क के बीचों बीच आपको दिल्ली का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा भी लगा दिखेगा। कनॉट प्लेस के एकदम बगल में ही आपको जनपद मार्केट भी देखने को मिलेगी, जो कि दिल्ली की सबसे फेमस फ्ली मार्केट है। चांदनी चौक की तरह कनॉट प्लेस में भी खाने पीने की बहुत सारी जगहें फेमस हैं, जिनमें से कुछ फेमस जगहें हमने विजिट करी, जिसमें सबसे पहले आता था सीपी का जैन चावल वाला। ये ना, इनके साथ चावल जो है बहुत सारी चीजों के साथ देते हैं, राजमा के साथ, कड़ी के साथ, काले छोलों के साथ और सफेद छोलों के साथ। उसके बाद इनके पास पूरी प्लेटर भी है, जिसमें ना पूरा अमृतसरी नान के साथ अलग अलग सब्जियां और दही के साथ मिलता है। हालांकि जो सबसे फेमस चीज है वो यहाँ के छोले चावल और राजमा चावल ही है। मतलब दिल्ली का खाना खा रहे हो भाई तो स्पाइसी तो होगा ही होगा, और साथ ही में इन्होंने प्याज और पापड़ दी है, और पापड़ के साथ जो क्रंच आ रहा है ना छोले चावल का, वो बहुत ही अमेजिंग है। जैन चावल वाले की एक प्लेट आपको 90 से 120 रुपए पड़ सकती है। हालांकि यहाँ का मेन्यू बहुत बड़ा है और आप अपने पसंद अनुसार यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। जैन चावल वाले के बाद अब समय था ड्रिंक का, जिसमें हम ट्राई करने गए कनॉट प्लेस का फेमस शेक स्क्वायर का शेक। भाई शेक डेफिनेटली जितना नाम है इसका उतना टेस्ट भी है। शेक में बटर स्कॉच का फ्लेवर पूरा आ रहा है, और जो चिल्डनेस है ना इसकी फ्लेवर को खत्म नहीं कर रही है, तो इसलिए फ्लेवर पूरा है, चिल्डनेस भी है। ये विद आइसक्रीम और विदाउट आइसक्रीम दोनों में आता है, तो वो मैंने विदाउट आइसक्रीम लिया है। और दिल्ली घूमते घूमते अगर यहाँ की गर्मी में थक गए ना, तो ये शेक आपको बिल्कुल रिफ्रेश कर देगा। सीपी घूमने का मजा आ जाएगा, शेक पीते पीते सीपी घूमना भाई। शेक स्क्वायर का शेक भी आपको 90 से 120 रुपए में पड़ जाता है। कनॉट प्लेस की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक की। हालांकि यहाँ की कुछ दुकानें रात को 2 बजे तक भी खुली होती हैं। यहाँ की एंट्री बिल्कुल फ्री है, और यहाँ पहुँचने के लिए सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। अब डे 2 में जो आखिरी जगह आप घूमने जा सकते हैं वो है नंबर 6 हुमायूंस टॉम्ब। जी हाँ, भारत का सबसे पहला गार्डन टॉम्ब, जिसे कि मकबरे हुमायूं के नाम से भी जाना जाता है। ये आज के समय दिल्ली की सबसे ज्यादा प्रिजर्व किए गए हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स में से एक है। ये एक ऐसी जगह है जिसे घूमना जरूर बनता है, और ये बनवाया गया था हुमायूं की वाइफ के द्वारा उनकी याद में, जिनका नाम था बेगम बेगा, और जिन्हें हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता था। इस मॉन्यूमेंट को बनवाया गया था 1565 में। हालांकि हुमायूं जी की डेथ 1556 में ही हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद तकरीबन 7 साल लगे इस टॉम्ब की कंस्ट्रक्शन को खत्म होने में, और इसके चारों तरफ बनाए गए 4 बाग, जिन्हें 1572 में फिनिश किया गया। हुमायूंस टॉम्ब की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक की, और यहाँ की एंट्री फीस है 40 रुपए पर पर्सन की। इस जगह से सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है JNL स्टेशन
स्टेडियम मेट्रो स्टेशन। अब समय है आपके डे 3 का, जिसमें जो सबसे पहली जगह आप घूमने जाएंगे वो होगी नंबर 7 कुतुब मीनार। जी हाँ, मेरे पीछे जो मीनार आपको दिख रहा है वो तकरीबन 70 मीटर ऊंचा मीनार है, जिसकी टॉप फ्लोर तक जाने में आपको 300 सीढ़ियां तक चढ़नी पड़ सकती हैं। कुतुब मीनार, जिसे कि कुतुब मीनार के नाम से भी जाना जाता है, ये एक विक्ट्री टावर है जो कि बनवाया गया था जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान जी को हराया था। तो उनकी जीत के सिंबल में इस टावर को बनवाया गया था। इस टावर को शुरू करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में, तब वो इसकी सिर्फ एक ही मंजिल बनवा पाए थे। फिर उनके सक्सेसर ने 1220 में इसमें बाकी 3 स्टोरीज ऐड करी। फिर 1369 पे इस टावर पे बिजली गिरी, जिसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इस टावर को दोबारा बनवाया और इस पूरे कॉम्प्लेक्स का गेट बनवाया है शेर शाह सूरी ने। कुतुब मीनार की टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक की और यहाँ की एंट्री फीस है 40 रुपए पर पर्सन की। इस जगह का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन। अब डे 3 की आपकी दूसरी जगह है नंबर 8 लोटस टेम्पल। जी हाँ, कमल की फूल की शेप की ये बिल्डिंग बनाई गई है, जो कि दिल्ली की टॉप प्लेसेस टू विजिट में से एक होनी चाहिए, क्योंकि इतनी खूबसूरत बिल्डिंग आपने और कहीं नहीं देखी होगी। और यहाँ पे अंदर जाना बिल्कुल ही फ्री है। इस टेम्पल में अक्सर आपको भीड़ मिलेगी, जैसे कि गुलाब के चारों तरफ पानी होता है, इस टेम्पल के चारों तरफ भी आपको अलग अलग मैन मेड पूल्स मिलेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत इमारत है, जिसे देखने में आप मेस्मराइज जरूर होंगे। लोटस टेम्पल को डिजाइन किया था एक कैनेडियन आर्किटेक्ट फारिब्रोस शाबा ने, जिसे कंप्लीट किया गया है 1986 में। लोटस टेम्पल की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक की और यहाँ की एंट्री बिल्कुल फ्री है। यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है कालका जी मंदिर। हालांकि लोटस टेम्पल आते समय आप इसी के पास पड़ने वाला दिल्ली का एक और फेमस फूड स्पॉट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसका नाम है अलबेक का शोरमा। लोग यूजुअली क्या करते हैं, बारबेक्यू चिकन को छोटे छोटे पीसेस करके वेजिस के साथ, मायो के साथ या अपनी स्पेशल इंग्रेडिएंट सॉस के साथ सर्व करके दे देते हैं। यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पे सबसे पहली बात तो उसके छोटे छोटे पीसेस नहीं होते, पूरा चॉप चिकन होता है, मतलब मिन्स नहीं होता लेकिन चॉप्ड होता है। अलग अलग वेजिटेबल्स, टमाटर, प्याज, धनिया और अपने मसाले डाल के वो बेटर चीज बनाते हैं। फिर मायो के साथ उस रोटी पे लगाते हैं और रोल करके आपको दे देते हैं। तो उस एक प्लेट का प्राइस है 200 रुपए, मतलब एक शोरमा 200 रुपए का, यानी कि 2 पीस 200 रुपए के हैं। अब डे 3 की जो तीसरी जगह आप घूम सकते हैं वो है नंबर 9 दिल्ली हाट। पूरे भारतवर्ष के जितने भी शहर हैं, वहाँ की फेमस चीजें बिकती हैं दिल्ली हाट में। चाहे राजस्थानी कारपेट हो या कश्मीरी पश्मीना शॉल, चाहे ईस्ट इंडिया की पेंटिंग हो या साउथ इंडिया के स्कल्पचर, सब कुछ आपको दिल्ली हाट में खरीदने को मिलेगा। दिल्ली हाट का नाम इनकम्प्लीट है जया जेटली जी के नाम के बिना। जी हाँ, ये वही हैं जिनके कॉन्सेप्ट की वजह से दिल्ली हाट का जन्म हुआ और 1994 में दिल्ली हाट को सबसे पहली बार बनवाया गया। वैसे तो दिल्ली हाट पूरी दिल्ली में 3 जगह पर है, जिसमें सबसे पहला है INA दिल्ली हाट, दूसरा है प्रीतमपुरा और तीसरा है जनकपुरी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फेमस INA दिल्ली हाट की है। इसके अंदर जाने के बाद आपको कई सारे आर्टिफैक्ट, ज्वेलरी, कपड़े, कारपेट, पेंटिंग, मॉन्यूमेंट, स्कल्पचर्स और भारत के अलग अलग शहरों का फेमस कजीन भी खाने को मिलेगा, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, आसाम और ऐसे बहुत सारे प्रदेशों का खाना, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलेगा, वो है दिल्ली हाट। INA दिल्ली हाट की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक की और यहाँ की एंट्री फीस है 30 रुपए पर पर्सन की और यहाँ के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है INA मेट्रो स्टेशन। अब डे 3 में जो आखिरी जगह आप घूमने जाएंगे वो होगी नंबर 10 अक्षरधाम टेम्पल। इंडियन कल्चर का एपिटोम है अक्षरधाम टेम्पल। अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है और अगर आपको इंडियन ट्रेडिशनल आर्किटेक्ट सबसे ज्यादा पसंद है तो आपको अक्षरधाम टेम्पल बहुत पसंद आने वाला है। इस जगह को स्वामी नारायण अक्षरधाम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि डेडिकेटेड है भगवान स्वामी नारायण को। यहाँ के खूबसूरत मंडप, यहाँ का ट्रेडिशन, इस मंदिर के टोम्स और यहाँ के कॉरिडोर्स सबसे ज्यादा फेमस है। इस मंदिर की सबसे भव्य मूर्ति है यहाँ की भगवान सुब्रमण्यम की मूर्ति, जिसके दर्शन करने लोग यहाँ पर आते हैं। इस जगह पर आपको इंडिया का सबसे बड़ा स्टेप वेल यानी कि बाउली भी देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ इसके अंदर आपको ओपन गार्डन, नारायण सरोवर और काफी सारी प्रतिमाओं के दर्शन होंगे। अक्षरधाम टेम्पल की टाइमिंग है सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक की और यहाँ की एंट्री बिल्कुल फ्री है। और इस मंदिर के सबसे पास वाला मेट्रो स्टेशन है अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन। टॉप प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली की सारी अट्रैक्शंस की एक लिस्ट बनाकर हमने आपको स्क्रीन पे दिखा दी है, जिसमें इनकी टाइमिंग, प्राइसेस और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन लिखे हैं। आप स्क्रीन पॉज करके ये लिस्ट देख सकते हैं। इसी के साथ साथ दिल्ली की ये सारी जगह घूमने के लिए जिस 3 दिन की आइटनरी का आप इस्तेमाल करेंगे वो भी हमने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है। आप स्क्रीन पॉज करके आइटनरी देख सकते हैं। अब अगर दिल्ली के ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो हमने अपनी वीडियो में पहले ही आपको बताया है कि मेट्रो से ट्रैवल करना दिल्ली में सबसे बेहतरीन तरीका है। हालांकि अगर आप ऑटो से ट्रैवल करते हैं तो ऑटो का रेट दिल्ली में पड़ता है पहले 1.5 किलोमीटर का 30 रुपए, उसके बाद 11 रुपए पर किलोमीटर का। दिल्ली में यूबर और ओला भी आप बड़ी आसानी से बुक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप दिल्ली में बाइक और गाड़ी भी हायर कर सकते हैं। बाइक और स्कूटी के रेट शुरू हो जाते हैं 400 से 500 रुपए पर डे पे और गाड़ी के रेट शुरू हो जाते हैं 1200 से 1500 रुपए पर डे पे। अब अगर दिल्ली में होटल्स की बात की जाए तो दिल्ली में बेस्ट लोकेशन होटल लेने की है करोल बाग, पहाड़गंज, या फिर अगर आप पुरानी दिल्ली के मजे लेना चाहते हैं तो आप चांदनी चौक में भी होटल ले सकते हैं। अब दिल्ली में होटल बुक करने का सबसे बेहतरीन तरीका है बैक टू बैक ऐप से बुक करना। जी हाँ, ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसने बहुत ही सस्ते रेट पे हमें होटल बुक करके दिए और उनके होटल की क्वालिटी भी हमें काफी पसंद आई। इस वेबसाइट से होटल बुक करना बहुत ही आसान है। बस आप जाइए back2back.in पे, वहाँ जाकर आप अपनी
डिजायर्ड स्टेट का नाम लिखें और उस स्टेट में आपके हिसाब से होटल आपको आपके सामने आ जाएंगे। तो आज ही अपना होटल बुक करें या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें और अपना होटल बुक कराएं। तो गाइस ये थी हमारी कंप्लीट ट्रैवल गाइड टू दिल्ली। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, नहीं है तो सब्सक्राइब करें। कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमसे गलती से गलत दे दी गई है या फिर कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट्स में लिख दो, हम उसका जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो लगता है किसी के काम आएगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करो या फिर हमारा ज्वाइन बटन क्लिक करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हो। सो इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते।